हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। यदि x बराबर 5/3 और x बराबर -1/2 बहुपद ax का वर्ग -7x प्लस b के शून्यक है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। तो देखिए ये क्या होगा, अगर आपके पास एक बहुपद दिया गया, द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इसके दो शून्यक अल्फा और बीटा दिया गया हो तो ये क्या करेगा, अल्फा दिए गए बहुपद को संतुष्ट करेगा और बीटा भी दिए गए बहुपद को संतुष्ट करेगा। इसी प्रकार यहाँ पे x 5/3 और x -1/2 इस बहुपद का शून्यक है, तो ये दोनों क्या करेगा, दिए गए बहुपद को संतुष्ट करेगा। तो हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं, माना माना पी एक्स बराबर ए एक्स का वर्ग -7x और प्लस बी। अब बात शून्य की हो रही है, तो देखिए यहाँ पे शून्य कितना दिया गया, x बराबर 5/3 और x बराबर -1/2। तो ये जो बहुपद है वो क्या होगा, p 5/3 पे क्या होगा, शून्य होगा, शून्य के बराबर, और p -1/2 पे क्या होगा, शून्य के बराबर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a गुणे 5/3 का वर्ग और -7 गुणे 5/3 और प्लस क्या हो जाएगा b बराबर आपका शून्य। अब यहाँ पे इसका वर्ग खोलेंगे तो हो जाएगा ये गुणे 50/25 और 3 3 9 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 7×5 = 35 बटा में 3 हो जाएगा, और प्लस कितना b बराबर आपका शून्य। अब यहाँ पे लघुत्तम ले लेते हैं तो 25a माइनस क्या हो जाएगा 35 त्या 105 और फिर क्या हो जाएगा प्लस 9b बराबर आपका शून्य हो जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, 25a प्लस 9b बराबर कितना 105। इसको समीकरण 1 बना लीजिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, p -1/2 भी शून्य के बराबर होगा। तो यहाँ पे जब 1/2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a गुणे -1/2 इसका वर्ग और -7 गुणे 1/2 और प्लस b बराबर आपका शून्य। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा a/4। अब यहाँ पे माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4, और यहाँ पे देखिए सॉरी माइनस रहेगा, -1/2। तो गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, +7/2 और प्लस कितना b बराबर आपका शून्य। 4 का लघुत्तम लेंगे तो a प्लस कितना हो जाएगा 7 दूना 14 और प्लस 4b बराबर आपका शून्य। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, a प्लस 4b बराबर में कितना हो जाएगा -14। अब आप देखिए यहाँ पे इसको अगर समीकरण हम 2 बनाते हैं तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब देखिए इसको हल करने के लिए विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है 25 है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण समीकरण 2 में गुणा करा देंगे, किससे 25 से। तो जब गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25a और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 25 चौको 100 भी, तो ये हो गया 100b और बराबर में -300 कितना हो जाएगा 50। इसको समीकरण आप 3 बना लीजिए। अब समीकरण 2 क्या है, 25a प्लस 9b और बराबर में कितना 105, यही है, ये समीकरण 2 है। अब इनको घटा लीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये क्या हो गया, कट गया, ये कितना आ गया 91b बराबर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -455 हो जाएगा, -455 -455, तो b बराबर कितना हो जाएगा -455 बटा में 91। इसको काटेंगे तो ये -5 बार में कट जाएगा, तो b का मान जो हमें प्राप्त हुआ वो -5 हो गया। ये आपका किसका मान हो गया, b का मान हो गया। अब हमें a का मान ज्ञात करना है, तो इसको किसी भी समीकरण में रख दीजिए। मान लीजिए हम समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 क्या है, 25a और प्लस की तरह 9b और बराबर में 105। तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25a प्लस 9 गुणे -5 और बराबर में 105। तो ये कितना हो जाएगा, 25a माइनस 9 × 45 और बराबर में 105। तो ये कितना हो जाएगा, 25a
बराबर 105 प्लस कितना 45। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150। तो यहाँ पे 25a बराबर कितना 150। तो a बराबर कितना हो जाएगा 150 बटा में 25, 25 छके 150। तो a का मान कितना आ गया आपका, ये आ गया 6। तो a का मान आया कितना 6 और b का मान कितना आया -5। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।